और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मोदी का यह बयान इन दिनों सुर्खियों में है। मोदी जब ज्यादा परेशान होते हैं तो इसी तरह के कम्युनलिज्म पर आधारित बयानात सामने आते हैं। यह बयान भी आप समझ सकते हैं कि किस तरफ इसका इशारा है और किन वजहों से यह बयान दिया गया है। 19 तारीख को पहले फेज के इलेक्शन के बाद जो मोदी समर्थक पत्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं यह एनालिसिस करते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बार बार अपनी रैलियों में जो 400 पार का दावा कर रहे हैं वो महज दावा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है, बिल्कुल उसके उलट है। कहीं पर भी इस फेज के दरमियान मोदी लहर नजर नहीं आई, कहीं पर भी इस तरह की हालात देखे नहीं गए कि जो 400 पार का दावा किया जा रहा है उसको पा भी लिया जाए। वो तो छोड़ दीजिए, सरकार तक बनाने के नंबर्स जो है वो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो एनालिसिस सामने आ रहा है कि 70 से भी ज्यादा इन 110 सीटों में जो पहले फेज में हुई हैं उसमें 70 से भी ज्यादा सीटें दूसरे दलों को, उन दलों को जो एनडीए में शामिल नहीं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं हैं, उनकी सीटें आ रही हैं। अब मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में आना। दोनों गुजरातियों का सत्ता में आना मजबूरी है, क्योंकि अगर सत्ता से चले जाते हैं तो फिर जेल में जाना, जिस तरह के फ्रॉड पिछले 10 सालों में इन लोगों ने किए हैं, वो तय है। अभी तो तमाम इदारे, तमाम डिपार्टमेंट इनके साथ हैं, मजबूरी है, सरकार में हैं, केंद्र सरकार में हैं। लेकिन अगर सत्ता से चले जाते हैं तो जब इनकी फाइलें खुलनी शुरू होंगी तो ऐसे घोटाले सामने आएंगे जो 60 साल का दावा, 7 साल के आरोप कांग्रेस पर लगाए जाते हैं, वो बहुत फीके पड़ जाएंगे। तो इस कम्युनलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इशारा समझिए, जिस तरह से आपने देखा, इसमें 2 अहम बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2006 का वो बयान जो पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। एक छोटा सा क्लिप काट छांट करके वायरल किया गया बीजेपी के जरिए, आईटी सेल के जरिए। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरे भाषण को अगर आप सुनते हैं या जो वेबसाइट पर मौजूद है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं पर भी यह बात नहीं कही गई जो झूठ फैलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, इतने शीर्ष पद पर बैठे हुए इस व्यक्ति के जरिए, और वो भी चुनावी भाषण के दरमियान। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन खामोश है। कल से लगातार टैग किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, लगातार कंप्लेंट की जा रही है कि किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया मंच से और हिंदुओं के जहनों में यह बैठाने की कोशिश की गई कि तुम्हारे संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर सिर्फ मुसलमानों का कब्जा चाहती है कांग्रेस। ये झूठ पिछले कई सालों से, 2006 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इसके जितने भी सहयोगी दल हैं उनके जरिए लगातार फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात जो इसमें कही गई, बच्चे ज्यादा पैदा करने की बात कही गई। एक बात यह भी कही गई कि मंगलसूत्र तक जो है बेचना पड़ जाएगा। लेकिन पिछले कई बजटों पर आप निगाह डालिए, सोने को लेकर किस तरह के कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बनाए गए हैं। कैश को लेकर के जिस तरह से आपने देखा, नोटबंदी के बाद महिलाओं की जो जमा पूंजी थी, जो अपने पतियों से बचा करके किसी तरह से उन्होंने सालों में जमा की थी, 20-20, 25-25 सालों में जो पैसा जमा किया था, उस पैसे को भी निकलवा लिया गया था मोदी के जरिए। और आज यही मोदी मंच से जो है औरतों के मंगलसूत्र का बात कर रहे हैं। खास तौर से मंगलसूत्र से आप इशारा समझिए, क्योंकि मंगलसूत्र 99.9% जो है वो हिंदू महिलाएं पहनती हैं। मुसलमानों में हालांकि अब जो कुछ हैं महिलाएं जो अब मंगलसूत्र मुसलमानों में भी पहनने लगी हैं, लेकिन
ज़्यादा रिवाज इसका जो है 99% रिवाज हिंदुओं में है, तो इशारा हिंदू महिलाओं की तरफ है कि तुम्हारे मंगलसूत्र भी जो है वो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बिक जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं मजबूरी है इस तरह की बात करना, क्योंकि तमाम जद्दोजहद करने के बाद, तमाम आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद, और खुद इनके इंटरनल सर्वे, इनकी आईबी के सर्वे ये बता रहे हैं कि आप सरकार बनाने के आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था 2019 में किस तरह से कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग में केस दर्ज होने के बावजूद आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उस पर सवाल जब किया जाता है, जब आचार संहिता को लेकर, जब अनाउंसमेंट को लेकर चुनाव आयोग बैठता है और जब सवाल किया जाता है तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता इलेक्शन कमीशन के जरिए। अब भी आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। शशि थरूर के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और तमाम नेताओं के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इस बयान के बावजूद जो पूरी तरह से धर्म पर आधारित है, उसके साथ ही बीजेपी के चुनाव प्रचार गाड़ियों पर राम का तस्वीर लगा करके वोट मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं उनको ही आपको लाना है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग गूंगा और अंधा और बहरा हो गया है, उसको न सुनाई दे रहा है और ना ही उसको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को बांटने पर, सांप्रदायिकता फैलाने पर बची हुई है। अब सवाल यह खड़ा होता है, एक बात और उन्होंने कही कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करता है एक समुदाय और फिर उनको खिलाना पड़ता है दूसरे लोगों को। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, मोदी जी आप कितने भाई बहन हैं, क्या बताएंगे आप? तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी जनता को कि 6 भाई बहन हैं मोदी को मिलाकर के, यानी जो है वो 6 हैं। तो ऐसा शख्स जो खुद, जिसके परिवार में खुद 6 भाई बहन हैं, मोदी ने शादी नहीं की, अगर शादी की होती तो शायद इनके बच्चे भी होते। अब इनके परिवार की, इनके भाइयों के बच्चों की बात कर लीजिए, वो भी 2 से ज़्यादा हैं कई भाइयों के। तो ऐसे शख्स ये रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में ये चुनावी रैली में ये भाषण दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, ये नफरती भाषण जिस पर कांग्रेस ने हमला किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 2006 के भाषण का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने हिंदुओं से संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांटने की वकालत की थी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही वादा किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ और फर्जी है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या कहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो उस वक्त के थे 2006 में। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था, 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ये बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के लोगों के उत्थान के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि भारत को अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास की योजना इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि वो समान रूप से सशक्त हों। इस कार्यक्रम में कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की ज़रूरत, राजनीतिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए होनी चाहिए। पूर्व पीएम ने कहा था कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं तैयार करनी होंगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभ में समान रूप से साझा करने का अधिकार हो। संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के साथ असंख्य अन्य जिम्मेदारियां हैं, उनकी मांगों को संसाधन उपलब्ध के भीतर फिट करना होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये पूरा झूठा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और ये कह रहे हैं कि देश की संसाधनों पर, देश की संपत्तियों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। तो एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अडानी और अंबानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सोशल मीडिया में इस फोटो के साथ आज ये शेयर किया जा रहा है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इन दोनों का है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में खासतौर से अडानी को किस तरह से ज़मीनें बेची गई हैं, किस तरह से उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्कीम्स निकाली गई हैं, कोयले का रेट उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहां पर पहुंचा दिया गया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरी तरह से मोदी ने ये साबित कर दिया है कि देश की संपत्तियों पर सिर्फ इन दोनों का सबसे ज़्यादा हक है। बस बाकी 80 करोड़ जनता को फ्री में 5 किलो राशन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने कहा था कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे और नौकरी पेशा जो हैं वो उनका जो है टैक्स पेयर में ये सारा पैसा बांटा जाएगा। ये भाषण भी आप सुन लीजिए। आपका 1 रुपया दुनिया की किसी बैंक में नहीं पड़ा है तो आपको परेशानी काहे की? तो परेशानी किसको होती है? परेशानी किसको होती है? जिनका काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, उन्हीं की नींद खराब हो रही है। भाइयों बहनों, ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। तो ऐसे ही जैसा कि इन्होंने 15 लाख देने के वादा किया था, पेट्रोल का रेट 35 रुपए पहुंचाने की बात कही थी, इसी तरह से और जितने वादे किए थे, इसी तरह से आज इस वीडियो के जरिए, इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है उसको भी आप झूठा ही पूरी तरह से ये साबित हुआ है। और मोदी के जरिए जितने भी दावे किए गए हैं सब फर्जी और चुनावी भाषण साबित हुए हैं। जिस तरह से अमित शाह ने कहा था, जब 15 लाख के वादे के ऊपर एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो कहा था वो तो चुनावी भाषण था, वो तो ऐसे ही कह दिया था, उसका कोई वास्तविकता नहीं है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, पूरे इस सीन को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी किस तरह से परेशान है कि अगर हम सरकार में नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें जेल में जाना जो है वो तय है। ऐसे में किस तरह से सत्ता में वापस आया जाए उसके लिए तमाम तरह के हथियार अपनाए जा रहे हैं।